कहां से पधारे? सुदामा जी ने परिचय देते हुए कहा कि भैया जाके भीतर खबर कर दो महाराज से, तुम्हारे एक बचपन के मित्र सुदामा ब्राह्मण मिलवे को आए हैं। ठीक है महाराज, विराजो। द्वारकाधीश के दरबार में द्वारपाल ने पूरा संदेश दिया कि प्रभु हमने बहुत आपके भक्तों को देखा, पर ऐसी अवधूत वृत्ति वाला आपका मित्र हमने पहली बार देखा। ऐसा कौन है? परिचय दिया। शेष पगान जगातन में प्रभु जाने को आहे बसे की ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी और पाए उपान की नहीं श्याम। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकानाथ कूद पड़े सिंहासन से और इतने वेग से दौड़े दरवाजे की ओर के सारी सभा में हड़कंप मच गए। ये महापुरुष कौन आया जिसके स्वागत में महाराज स्वयं आगे चले जा रहे? द्वारपाल के होश उड़ गए। 7 जोड़ी पार भगवान मुख्य द्वार पर पधारे, जहां सुदामा जी लकुटियां लिए अनेक संकल्प विकल्प में खोए थे। जो प्रभु की दूर से दृष्टि पड़ी, दौड़ करके सुदामा जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीनबंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद मग्न हो गए, देह का भान नहीं रहा, नेत्र सजल हो गए। हाथ पकड़ के भवन के भीतर प्रभु लाए, अपने पद पर सुदामा जी को बैठाए और स्वयं सुदामा जी के चरणों में बैठकर उनके दोनों चरण अपनी गोदी में उठा लिए। पीतांबर से एक एक करके चरणों की धूल झाड़ने लगे। देखने वाले सब दंग, ये अवधूत है कौन? भगवान ने रुक्मिणी को इशारा किया, जल्दी से जल लाओ। रुक्मिणी भागी। भगवान सुदामा जी के तलवे साफ करने लगे तो उसमें देखा अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं। एक एक करके कांटा निकालते हैं, कांटे के साथ रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित मित्र के चरणों की दशा देखकर द्वारकानाथ इतने द्रवित हुए कि जब तक रुक्मिणी भीतर से जल लाती, तब तक भगवान के दोनों युगल नयनों से गंगा यमुना की ऐसी जलधारा बही, सुदामा जी के दोनों चरण उसी जल से भर गए। बोल दीनबंधु भगवान की। ऐसे बेहाल विवाहिन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। भीतर से जल लाती, तब तक भगवान के दोनों युगल नयनों से गंगा यमुना की ऐसी जलधारा बही, सुदामा जी के दोनों चरण उसी जल से भर गए। बोल दीनबंधु भगवान की। ऐसे बेहाल विवाहिन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर
के जल सो पग धोए, प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। रुक्मिणी जल लेके आई और जैसे यह दृश्य देखा तो आप उसमें चर्चा करने लगी, सब दूत ने कौन सा पुण्य किया होगा। भगवान ने चरणों तक रुक्मिणी को दिया और कहा, देवी इस आंगन को पावन कर दो इस पवित्र जल से। आज मैं पवित्र हो गया इस महापुरुष के चरणों तक को पाकर। तत्पवाए निज सैया पर ला करके शयन कराए, पाया फैन निभा सैया। सुखदेव जी कहते हैं दूध के झाग के समान शुभ्र स्वच्छ सुकोमल सुखद सैया पर सुदामा जी को शयन कराया। लेटते सुदामा जी को लगा जैसे क्षीर सिंधु में अवगाहन कर लिया, क्षीर सागर में मानो लेट गए। भगवान चरण दबाने बैठ गए। रुक्मिणी ने देखा मालिक चरण सेवा कर रहे हैं तो दासी को भी कुछ सेवा करनी चाहिए। पंखा लेके आई, एक निकट खड़े होकर के सुदामा जी की हवा करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बोलो कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है। साक्षात महालक्ष्मी जिसके लिए पंखा जल रही हो, लक्ष्मी पति जिसके चरण दबा रहे हो, संसार में इससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। बोल दीन बंधु भगवान की। प्रभु को लगा कि इतनी देर से मित्र आया हुआ है पर कुछ बोल नहीं रहा। सुदामा जी की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही, ऐश्वर्य देख देख करके। तो भगवान ने धीरे से प्रश्न पूछ दिया, अपि ब्रह्मन गुरुकुलात् भवताल दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ासि। सुदामा जी बोले, भैया विवाह तो कर लियो कन्हैया, तेरी भाभी को नाम है सुशीला। ब्राह्मणी को जैसो ही नाम है वैसो ही स्वभाव है, तो जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। लाल अब तू बता तेरो विवाह भयो कि नहीं। भगवान हाथ जोड़ के बोले, मित्र मेरी मत पूछो, हम बताएंगे जब घर में ही हो। और पहले ये बताओ चुपचाप तुमने अकेले अकेले चुप ही विवाह कैसे कर लिया। अरे हमें खबर तो पहुंचानी चाहिए। सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया काय को बात बनावे, तो बुलावो कोई हंसी खेल है। भगवान बोले, छोड़ो इन बातों को, जो बीत गयो बाकी बारे में कहा विचार करना। पहले ये बताओ भाभी जी से कहूँ मेरो परिचय करायो कि ना, मेरे बारे में बतायो। सुदामा जी बोले, सांची कहूँ कन्हैया तेरी भाभी नहीं भेजो है तेरे पास। अरे भैया संसार में तो को कौन ना जाने कन्हैया। जब तेरी भाभी को खबर लगी कि हमारी तेरी यारी है, वो मेरे ही पीछे पड़ गई। अरे जाओ एक बार मिलके आओ। तो मुझको भी बहुत दिनों से याद आ रही थी, मैंने सोची ब्राह्मणी बोल रही है तो बड़ो अच्छा मौको है, चले आए। भगवान बोले, समझ गए हो, अपने मन से ना आए, भाभी के धक्का देवे पर आए हो। हम जाने तुम्हारो स्वभाव, तुम्हें काऊ की याद ना आवे, बैरागी ठहरे। अच्छा एक बात बताओ, यदि भाभी जी ने भेजो है तो मेरे ताई कच्चू न कच्चू माल पानी खावे पीवे को जरूर भेजो हो। अब सुदामा जी घबराए, इतनो बड़ो ये राजा, इतने ठाठ, और मैं 4 घर के मांगे भाई टूटे फूटे चावल दिखाऊंगा तो ये कहा सोचेगा मेरे बारे में। बगल में पुटरिया जोड़ से दवाई ली छुपाई ली। अरे कन्हैया भैया हम गरीब ब्राह्मण, हमारी कहा सामर्थ्य तेरे ताई कचू लावे की। भगवान बोले, ऐसी बातें मत कियो करो, यदि लाए हो तो दो, नहीं तो कोई बात ना है। तो मैं कचू ना लायो कन्हैया। हंसने लगे भगवान, बोले मैं तो तुम्हारी बचपन की आदतें अभी भी सुधरी नहीं। समझा, लकड़ी सिर पर लाद के जब देखा पानी धुआंधार बरस रहा है तो हमको वृक्ष के नीचे सारी रात काटनी पड़ी, पानी में रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। भगवान बोले, हाँ अब याद आई आपको सही।
तो ये भी याद होगी कि उस दिन पानी में भीगने से रात भर तुम्हारे दांत कितनी जोर से कटकटा रहे थे। सुदामा जी समझ गए ये तो कछु और कहवे बारो है भाई। सुदामा जी तुरंत प्रसंग बदल दिया। अरे कन्हैया छोड़ इन बातें को भैया, वो विद्यार्थी जीवन की बातें कछु और हो। इशारे में कहा कि ये कौन खड़ी है या देवी के सामने अपने बचपन की बात बताएगा, वो का सोचेगी मेरे बारे में, हमसे को माँ के सामने बेइज्जती तो न कर मेरी। तो भगवान ने प्रसंग बदल दिया। मित्र लगता है तुम मेरा स्वभाव बिल्कुल भूल गए, याद दिलाए देता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत में ज्यों का त्यों ये श्लोक। भगवान अपना स्वभाव बता रहे हैं कि मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं कि 56 भोग लगाओगे तब खाऊंगा। एक पत्ता हो, एक फूल हो, एक फल हो, कुछ ना हो तो चुल्लू भर जल हो, शर्त केवल इतनी है यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति भाव से भरा हुआ वो पदार्थ होना चाहिए, प्रेम में पगा होना चाहिए। नहीं तो दुर्योधन के 56 व्यंजन को भी मैं ठुकरा देता हूं, और प्यार से भरा हो तो विदुरानी चाची का सूखा बथुआ का साग भी खा करके खुश हो जाता हूं। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो भव से बेड़ा पार। सुदामा जी बोले लाख प्रवचन सुनाए दे, जब हम कछु लाई ना है तो दें कहां थे भाई। प्रभु समझ गए बड़े संकोची हैं भाई। अच्छा नहीं लाए तो छोड़ो, पर एक बात बताओ, मैं बड़ी देर से देख रहा हूं मित्र, तुम जब से आए हो ये हाथ दबाए काय क्यों बैठे हो, ये कौन सी बीमारी लग गई। सुदामा जी बोले बीमारी का चुना है, पैदल चल के आए अपनी इतनी यात्रा करके, तो थोड़ा बहुत हाथ पैर में दर्द है ही जाए। भगवान बोले इसका मतलब हाथ में दर्द है, हम फालतू में पैर दबा रहे। अरे लाओ हमें पकड़ाओ, तुम्हारा हाथ दर्द को इलाज करूं। सुदामा जी बोले तेरे हाथ जोड़ू का नहीं है, हाथ से हाथ निकल गई है। भगवान बोले अब तो तुम्हारा इलाज हम करके ही रहेंगे, कछु कहे। भगवान ने जबरदस्ती हाथ आगे बढ़ाया और स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंडुला, जो पोटली दबी थी बगल में उसे पकड़ के एक झटके में खींच लिया। और भगवान बोले या पुटरिया में कहा है। सुदामा जी तो मुंह लटकाए रह गए। प्रभु ने पोटली खोली और जो तंदुल देखे एक मुट्ठी भर करके अपने मुखार बिंद में डाल लिए। एक मुट्ठी चावल तो पा गए, दूसरी मुट्ठी चावल जब हाथ में लिए तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिए, आंखों से इशारा किया मैं जानती हूँ आप क्या कर रहे हैं। एक मुट्ठी चावल में एक लोक की संपदा उसे दे चुके हैं, अब सब कुछ दे के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है, इसलिए हाथ पकड़ा। अथवा इशारा किया कि कच्चे चावल भावुकता में पाए जा रहे हो, बाद में पेट खराब ना हो जाए। अथवा इसलिए हाथ पकड़ा कि एक संत का लाया प्रसाद है, अकेले अकेले कैसे पाए जा रहे हो, संत का प्रसाद परिवार में बांट के पाना चाहिए, भले एक एक कण मिले सबको। प्रसाद से पेट नहीं भरता, प्रसाद को वितरण किया जाता है। जीवन में पद प्रतिष्ठा पैसा जो भी प्राप्त हो उसे प्रसाद समझ के स्वीकार करो, जितनी आवश्यकता है उपभोग करो, बाकी जो दिया है उसका उपयोग करो। समाज की सेवा में, धर्म रक्षा में, राष्ट्र सेवा में जहां तुम्हारी श्रद्धा निष्ठा बनती हो, धन का सदुपयोग करो, उपभोग भी करो, उपयोग भी करो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुदामा जी को क्या दिया ये सुदामा जी को कुछ पता नहीं चला। भगवान बोले मित्र बता नहीं सकता कितना स्वाद आया, और इतनी देर से छुपाए बैठे थे। सारी रात बातें हुई, बरसों बाद मित्र मिले हैं, और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ स्नान ध्यान करके संध्या तर्पण करके सुदामा जी बोले कन्हैया घर चलेंगे। अब
सुदामा जी का त्याग वैराग्य देखिए। आपका मित्र यदि मुख्यमंत्री बन जाए तो आप चाहोगे कि हम एक बार मुख्यमंत्री के आवास में हम ही तो चल के मौज मस्ती करके आए, हमारा बचपन का दोस्त है भाई, मेहमान बन के जाएंगे, आनंद लेके आएंगे, 2-4 दिन तो मस्ती करेंगे। परंतु सुदामा जी मैत्री समानता में होती है, याद रखिए। भगवान ने सुदामा को मित्र बनाया तो ऐसे नहीं बनाया, अध्यात्म की अपूर्व पूंजी है सुदामा जी के पास, अद्भुत पूंजी, अध्यात्म के धनी है, संतोष का खजाना इनके पास है। जिनके घर में 5 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, पानी पी करके ही रह लेते थे, ये घर की हालत में भी सुदामा जी एक दिन से दूसरे दिन रुके नहीं द्वारकाधीश के। मित्र ने अपना लिया, मिल लिए, जुड़ लिए, देख लिए, अब ज्यादा रुकेंगे तो मन में सोचेगा ये दरिद्री खाने के लिए पड़ा है, मित्रता में कहीं कमी ना आ जाए, दृष्टि में कहीं भेद ना आ जाए, इसलिए इतने सुख सामग्री के रहते हुए भी सुदामा जी एक रात से ज्यादा नहीं रुके, चल दिए। और गजब की बात यह है कि भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि आज और रुक जाओ। सुदामा जी बोले लाला चलेंगे, तो भगवान बोले जैसी आप तुरंत विदा कर दिया, नगर के बाहर तक छोड़े। सुदामा जी मन में सोच रहे, मैंने एक बार कही यानी झूठी ना कही कि आज रुक जाओ भाई, छोड़ पे आ गए। खैर वो तो सब ठीक है, परंतु ब्राह्मणी मुंह को काय को धक्का मार रही थी कि जाओ मिले आओ, मैं उसका मनोरथ जानता हूँ। सोच रही थी कि कुछ माल मिलेगा राजा के यहाँ से, घर का काम खर्चा पानी चलेगा, कुछ तो 5-7 दिन की तो व्यवस्था चली जाएगी, इसलिए भेज रही थी। और जब मैं खाली हाथ जाऊंगा तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी होगी, या मेरे कन्हैया को न जाने काका बोलेगी तो बड़े भारी राजा बने फिर रहे, ये फूटी खोड़ी ना दी। मेरा कन्हैया बड़ा भोला है, भूल गया होगा, एक बार याद दिला देता हूँ। शिष्टाचार कहता है कि कोई आया है, वो भी ब्राह्मण हो, बिना कुछ दिए खाली हाथ थोड़ी विदा किया जाता है। सुदामा जी बोले कन्हैया अब तू चल आ घर में आराम कर, मैं तो वैसे धीरे धीरे घर में पहुंच ही जाऊंगा। भगवान बोले जो आ गया। तो लाला ये तो बता रहे, तूने आती भाभी को समाचार जैसे पूछो, ऐसी जाति भाभी तेरो समाचार पूछेगी, तो तेरी भाभी से क्या बोल दूं ये बता। भगवान बोले अरे मैं तो भूल ही गयो, ध्यान से भाभी जी से मेरी राम राम बोल दियो। सुदामा जी बोले ये कोई समाचार हो? अरे राम राम राजी खुशी तो बोल ही देंगे, कोई खास बात हो वो बता। बोले खास बात ये कहनी है मित्र कि दोबारा जब भी द्वारका में आओ तो भाभी जी संग में जरूर आनी चाहिए, दोबारा अकेले अकेले मत आइयो, कह दीजिए भाभी जी से। सुदामा जी समझ गए अब तो बहुत याद दिला दी, अब जा से दादा और कहा कहें भैया, या को मतलब पूरी तरह से विदाई है। ठीक है भैया, भगवान ने चाहा फिर मिलेंगे, और सुदामा जी चले गए। न प्रभु ने हाथ में कुछ रखा और न सुदामा जी ने हाथ पसारा। रास्ते में सोचते जा रहे क्या, क्वाहम दरिद्र पापिया कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरते स्माहं बाहुभ्यां परिरम्यता। कहाँ मेरे जैसा दीनहीन ब्राह्मण, कहाँ श्रीपति द्वारकाधीश, पर दौड़ के मुझे भुजा पास से हृदय लगा लिया, बाहु पास में बांध लिया, इससे ज्यादा संपत्ति और क्या चाहिए। धन नहीं दिया उसका भी कारण मैंने समझ लिया। जन्म के दरिद्री को एक साथ संपत्ति मिल जाए तो उसकी बुद्धि बिगड़ते देर नहीं लगती। जीवन में कभी हाथ में 5 लाख रुपए लेके भी नहीं देखे, और आज जनता ने आशीर्वाद दे करके पहुंचा दिया ऊपर के पद पर, और सरकार ने सीधे 5 करोड़ पकड़ा दिए, जाओ क्षेत्र का विकास करो। तो श्रीमान जी पहले अपने विकास में जुट जाते हैं, पहले हम तो विकसित हो जाएं तब तो मैं विकसित करेंगे। तो जन्म के दरिद्री को यदि संपत्ति मिलेगी तो बुद्धि बिगड़ेगी। सुदामा जी विचार कर रहे हैं, अधनोयम धनम प्राप्य माध्यनु
विस्मय नमा स्मरे इति कारुणिको नूनम धनम में पूरी ना ददात। इसलिए धन नहीं दिया ताकि मेरी बुद्धि शुद्ध बनी रहे, भजन में मन लगता रहे। ऐसा भाव मन में लिए सुदामा जी लौटे। जहाँ झोंपड़ी थी वहां इतना विशाल भव्य भवन देखा कि भौंचक्के रह गए। भाई जगह तो ये हमारी यही है, ये महल कौन को बन गए रातों रात। अरे समझ गए हो, काऊ राजा को जगह भाई गई तो झोंपड़ी हमारी तोड़वाए दी, अपनो महल बनवाए लिए। चलो झोंपड़ी गई तो गई, पर पंडितानी कहाँ चली गई। बेचारे महल के चक्कर काटने लगे। दास दासियों ने सुशीला महारानी को सूचना दी, महारानी जी देखो ये ब्राह्मण कब से चक्कर काट रहा है घर के। सुशीला ने झरोखे से झांका, जो सुदामा जी का दर्शन किया, आनंद में उछल पड़ी सुशीला। 16 श्रृंगार करके श्रृंगार कक्ष से सज धज के निकली, स्वर्ण थाल में आरती सजाए छम छम करती सुशीला दास दासियों से घिरी हुई मुख्य द्वार से जब बाहर निकली महल के, सुदामा जी ने दूर से दृष्टि डाली, ये महारानी कौन महल से आ रही है। मालूम पड़े भाई ये महल की महारानी कहीं पूजा पाठ करके जा रही है, पूजन को थाल लेकर के। सुदामा जी रास्ता खाली करके कोने में किनारे हाथ जोड़ के खड़े होकर सुशीला छम करती सन्मुख आके प्रणाम की और आरती उतारने लग गई। अब सुदामा जी डर गए, ये हमारी आरती काय को कर रही है भाई, जान नहीं पहचान नहीं। हाथ जोड़ के बोले देवी जी आपको परिचय। सुशीला जोड़ से हंसी, धन्य है प्रभु, ऐसे सखाते मिले कि हम मोहिए भूल गए, मुझको ना पहचानो। तब सुदामा जी की दृष्टि मुखार बिंद पर गई, होश उड़ गए सुशीला का मुख चंद्र देख करके। धन पानी आवे तो चेहरा मोहरा सब बदल जाए। आजकल तो काले भी गोरे हो जाते हैं, पैसा में वो चमत्कार है। पत्नी भिक्ष विस्फुरंती देवी महिमार की आसीनाम निष्कंठीना मध्य दास दासियों के बीच सुशीला ऐसी लग रही है जैसे कोई देवांगना आकाश मंडल से उतर के आई। सुदामा जी बोले अरे ब्राह्मणी, ये तेरे तन पे चमचमाती साड़ी, हाथ में दमदमाती सोने की थारी, इतनी ऊंची ये महल अटारी, कहाँ से मिल गए तो वो। सुशीला बोली आपके सखा ने कछु ना बताया होगा महाराज, ये सब द्वारकानाथ श्री हरि की कृपा कोई कमाल है। अब सुदामा जी सब समझ गए, ब्राह्मणी सचमुच कन्हैया बहुत छलिया है। क्यों कहा भयो? अरे ब्राह्मणी हम बातें मिलवे गए, विदाई में फूटी कौड़ी ना धरी मेरे हाथ पे, सूखे के सूखे विदा कर दिया और चुप्पी आकर के कैसो चमत्कार दिखा के चलो गयो, मुझको खबर तक ना पड़ी, मुझको एक संकेत ना दियो वाने। मित्र की सहायता कैसे करनी चाहिए कन्हैया से सीखो। मित्र को हाथ पसारना पड़ा और उसके हाथ पर आपने कुछ रख दिया तो जिंदगी भर तुम्हारे एहसान के नीचे दब जाएगा। इसलिए ऐसे दो कि लेने वाले को खबर भी न चले कि कैसे आ गया। निज दुख गिरी समरज कर जाना, निज दुख कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरो समा